नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम करेंगे नीट क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बींग्स ऑब्लिक फिशर्स आर एसोसिएटेड विद। देखिए, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, ये ऑब्लिक फिशर ये वाले हैं, नीचे वाले, ये वाला हॉरिजॉन्टल फिशर है। तो ऑब्लिक दोनों में होता है, हॉरिजॉन्टल ओनली राइट में होता है। तो ऑब्लिक की बात हो रही है तो आंसर विल बी बोथ लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The C-shaped cartilaginous rings around the trachea are opened posteriorly too. तो कार्टिलेज, ये ट्रैकिया है मान लिया, इसमें कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी, तो ये बैक साइड में ओपन रहती हैं, सी जैसी शेप बना देती हैं। तो सी शेप का क्या रीज़न होता है, बैक साइड में क्यों ओपन होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज अलाउ फॉर एक्सपेंशन ऑफ ईसोफेगस ड्यूरिंग स्वेलिंग। देखिए, जब खाना खाते हैं तो खाना अंदर स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, ताकि खाना जो है वो ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंच सके, जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो इसी वजह से पीछे जो है वो रिंग नहीं होती है, क्योंकि पीछे रिंग होगी तो ईसोफेगस जो होगा वो एक्सपैंड करेगा, तो उसकी जो रिंग है वो बीच में क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी। तो ये वाला करेक्ट आंसर है, अलाउ फॉर एक्सपैंड हो सके ईसोफेगस, इसीलिए पीछे से रिंग जो है इनकम्प्लीट होती है, सी शेप होती है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ट्रैकिया इज लाइंड विद। देखिए, ट्रैकिया में लाइन विद कैसी टाइप की एपिथेलियम होती है, ठीक है। देखिए, सेल्स जो है, देखिए इसमें देखिए लंबी लंबी है, यानी कॉलमनर हो गई, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ये बाल बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया है, तो सीलिएटेड भी हो गई, कॉलमनर सीलिएटेड हो गई। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड है या नहीं है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है या स्ट्रेटिफाइड है। देखिए, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटम, स्ट्रेटम मतलब लेयर होती हैं, सेल की एक लेयर हो गई, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर हो गई सेल की, तो ये बीच में न्यूक्लियस दिखा देते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रेटम, ऐसे ऐसे से स्ट्रेटम बने हुए हैं। अब ये देखिए, इसमें भी ऐसा लग रहा है एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, क्योंकि न्यूक्लियस ऊपर भी नजर आ रहे हैं, नीचे भी हैं, तो स्ट्रेटम जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये सिंगल सेल, सिंगल लेयर है। ऐसा नहीं है कि एक लेयर ये ऊपर सेल की एक लेयर, ये पूरी एक सेल ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसा ही है। लेकिन ये न्यूक्लियस ऐसे ऐसे क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सेल की साइज छोटी है, ठीक है, छोटी है वो इतना रह गई, और इस साइड वाली बड़ी है, इसीलिए ये ऐसा नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में ये सिंगल लेयर, एक ही लेयर है। तो स्यूडो, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, एक्चुअल में स्ट्रेटम नहीं है, फॉल्स है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्वुलर एपिथेलियम ऑफ लंग इज। लंग के अंदर जो एल्वुलाई होती है, ठीक है, उसकी एपिथेलियम, उसकी वॉल कैसी होती है। लंग की एपिथेलियम ऐसी हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैसेस को कहाँ जाना है, ब्लड के अंदर जाना है, तो सेल की जो वॉल है वो एकदम पतली होगी। पतली होने के लिए स्क्वैमस सेल होती हैं, क्योंकि वो चपटी चपटी होती हैं, क्यूबोइडल तो ऐसी होंगी, क्यूब जैसी होंगी, ठीक है, और कॉलमनर और बड़ी हो गई, तो स्क्वैमस एकदम चपटी होती है, तो यहाँ पर स्क्वैमस सेल हो गई। अब सीलिएटेड है कि नहीं है, देखिए सीलिया हमने पढ़ा था कहाँ, सिर्फ कंडक्टिंग पोर्शन तक प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद नहीं होते हैं, और जो एल्वुलाई है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आती है, लास्ट पोर्शन है वैसे भी एल्वुलाई। तो एल्वुलाई में सीलिया नहीं होते, तो नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ डैश थोरेसिक वर्टिब्रे। कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रे पे सीलिया डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें हमने ये ऊपर वाली जो होती है सर्वाइकल होती हैं, 7 होती हैं सर्वाइकल, लेकिन ट्रैकिया जो है वो 6 सर्वाइकल से स्टार्ट होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, 6 वाली से स्टार्ट हुआ था, और कहाँ किस लेवल तक होता है, देखिए ये यहाँ से थोरेसिक वर्टिब्रे स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये थोरेसिक फर्स्ट होगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लेवल पर आके, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसके लेवल पर आकर जो ट्रैकिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाई। डॉर्सल होती है बैक साइड, तो डॉर्सल वेंट्रल नहीं आएगा तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, डॉर्सल दूर, बैक साइड, तो बैक साइड में जो थोरेसिक चैम्बर है वो किस चीज़ का बना होता है। देखिए, आगे के साइड में ये स्टर्नम होती है, पीछे ये क्या वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम आंसर हो गया इसका, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम रिब साइड में होती है, स्टर्नम आगे होती है, और डायफ्राम्स नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द लंग। लंग्स को कौन बना रहा है, कौन लंग से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रैकिया,
ट्रेकिया तो भाई देखो ऊपर है, लंग्स के बाहर है, तो ट्रेकिया लंग को कॉम्प्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्रेकिया नहीं होगा इसमें, तो ये पूरा ही ऑप्शन गलत। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियस एंड एल्वुलाई, देखिए ब्रोंकाई ब्रोंकस का ही प्लूरल है, ठीक है, ये दोनों को एक साथ, दोनों ब्रोंकस को एक साथ ब्रोंकाई बोलते हैं। तो हाँ ब्रोंकाई तो होता है लंग्स में, ब्रोंकियोस हाँ आगे चल के ब्रोंकियोस भी होते हैं, एल्वुलाई हाँ ब्रोंकियोस एल्वुलाई में ओपन होते हैं। तो ये तीनों पोर्शन हैं हमारी लंग्स का। एल्वुलाई ओनली हो ही नहीं सकता भी, ब्रोंकस और ब्रोंकियोस भी तो हैं, तो ये भी गलत है। बोथ ए एंड बी, ए तो हो ही नहीं सकता, ए में तो ट्रैकिया आ गया, वो पार्ट है ही नहीं हमारी लंग का, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लूरल मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट, यानी सारी बातें प्लूरल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग है, सही है, एक को छोड़ के, ठीक है। देखते हैं कौन सी बात गलत है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, देखिए ये बाहर वाली है, आउटर पेराइटल मेम्ब्रेन होती है प्लूरा की, ब्लू है, ये प्लूरा है, तो आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो थोरेसिक वॉल से अटैच होती है, इससे अटैच होती है, ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट में रहती है लंग्स के, ठीक है, इनर वाली जो है आउटर पेराइटल इनर विसरल ये लेयर होती है, अंदर वाली लंग्स के कॉन्टैक्ट में रहती है, ठीक है, ये वाला भी सही है। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन देम, हाँ दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड होती है जो फ्रिक्शन से बचाता है, ये वाली बात भी सही है। इट इंक्रीजेज फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, भाई फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं करता, हमने खुद ही पढ़ा है, ये फ्लूइड होता है जिससे फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो सके, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है और इसमें एक्सेप्शन ही पूछा था, तो फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इनमें से, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू ट्रैकिया, एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंजिंग पार्ट मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब रेस्पिरेटरी वाला पोर्शन, रेस्पिरेशन पोर्शन पूछा गया है, तो इसमें रेस्पिरेटरी वाला पोर्शन कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से आगे वाला पार्ट, ठीक है, इससे ऊपर वाला पूरा नॉस्ट्रिल्स तक कौन सा होता है, कंडक्टिंग पार्ट, ये कंडक्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ट्रेकिया का क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, नहीं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल तो हो ही नहीं सकता, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इसमें भी वर्ड आ गया, ये भी नहीं है भाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वुलाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ये रहा, इससे एल्वुलाई तक का पोर्शन होता है क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इसमें भी एक नॉस्ट्रिल आ गया भाई, ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायफ्राम एक्सेप्ट, डायफ्राम के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो सही हैं, एक को छोड़ के, देखिए कौन सी चीज़ें हैं ये, फर्स्ट है मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स का बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, अभी देखेंगे इसको, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, भाई जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं सारा का सारा रोल तो हमारा मेन सबसे डायफ्राम का ही होता है, तो ये तो सही है, डायफ्राम जो है ब्रीदिंग में तो हेल्प करता ही है। यूरिन एलिमिनेशन, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यूरिन में भी हेल्प करता है। चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्ट होकर चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है। इट इज़ डोम शेप इन नॉर्मल कंडीशन, हाँ नॉर्मल में ये डोम गुंबदनुमा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो ये बात भी सही है। तो फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, देखिए सारे वर्टिब्रेट्स में नहीं होता, ये सारे मैमल्स में होता है, ठीक है। वर्टिब्रेट क्या होता है, जिनकी बैकबोन होती है, तो जिनकी भी बैकबोन होगी सब में ये प्रेजेंट होगा ऐसा नहीं होता है। फिश है बैकबोन होती है बट डायफ्राम जो है वो नहीं होता उसमें, ठीक है। अब किस में होता है फिर, ये मैमल्स में होता है। मैमल क्या होते हैं, एग लेइंग जो नहीं करते, यानी डायरेक्ट यंग वंस, डायरेक्ट बच्चे जो देते हैं उन सब में, जैसे हम हैं, हम मैमल्स हैं, जो वेल मछली है वो मैमल है, तो उन सब में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन, साउंड का प्रोडक्शन कौन करता है, हमने पढ़ा हुआ है, लैरिंग्स, ला 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 गाते हैं कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस होती प्रेजेंट होते हैं, कौन से वाले पार्ट में, लैरिंग्स, तो लैरिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर, ये वोकल कॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें जो कंडक्टिंग पार्ट है यानी पूरा यहाँ से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका फंक्शन क्या है, क्लियर्स द फॉरेन पार्टिकल, डेफिनेटली उसमें म्यूकस होता है, उससे वो फॉरेन पार्टिकल चिपक जाते हैं और सीलिया बीट करके उनको बाहर निकाल देते हैं, सही है। ह्यूमिडिफाइज एयर, एयर में मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, ये भी सही है। ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एयर को थोड़ा वार्म कर देता है, ये कंडक्टिंग पार्ट बॉडी टेम्परेचर तक ले जाता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, यानी हम फोर्थ पे टिक लगाएंगे, ठीक है, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स इंक्लूड, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या आ जाता है, देखिए हमने एल्वुलाई पढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, एल्वुलाई
और ब्लड की कैपिलरी है, ये ब्लड की शिराएं हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती क्या है, जो एल्वियोलाई की जो वॉल है, ठीक है, और यहाँ से जो ब्लड की वॉल है, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से ट्रेवल करेगी, ब्लड के अंदर एंटर करेगी। तो ऑक्सीजन के रास्ते में जो भी वॉल्स आ रही हैं, ठीक है, ये कहलाएंगी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो रेस्पिरेशन जिन वॉल के थ्रू हो रहा है, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सी आ जाती है, एल्वियोलाई की एपिथेलियम है या कैपिलरी की एपिथेलियम है। तो हमने पहले ही बताया था, देखिए पहले बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ये, ठीक है। इसके दोनों तरफ जो फर्स्ट लेयर आएगी दोनों की, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी हुई, कैपिलरी की, और इस साइड में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी हुई, एल्वियोलाई की। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में एपिथेलियम या एंडोथेलियम आती है। मैंने कहा था ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एपिथेलियम है एल्वियोलाई की, ठीक है, याद रखना है, एल्वियोलाई की एपिथेलियम है। और जबकि इसके अंदर में ये क्या है, ब्लड की क्या है, एंडोथेलियम, ठीक है। तो एल्वियोलाई की एपिथेलियम और कैपिलरी की एंडोथेलियम। When oxygen diffuses from the alveoli into the red blood cell, how many cellular membranes does the oxygen molecule have to pass through? Oxygen molecule है O2। अब इसको हमको डिफ्यूज होगा, ये कहाँ से, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है। ब्लड में भी कहाँ जा रहा है, रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर कर रहा है। यानी ये तो ब्लड कैपिलरी के अंदर, यहाँ पर रेड ब्लड सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये एंटर करेगा। तो पूछ रहा है इसको कितनी सेल की कितनी मेम्ब्रेन से होके गुजरना पड़ेगा। देखिए अगर ये डायरेक्ट ब्लड क्वेश्चन होता, डायरेक्ट ब्लड में एंटर करना है, तो कितनी, दो तो एल्वियोलाई की हो गई वॉल, दो तो मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की हो गई, प्लस दो तो हमारी किसकी हो गई, ब्लड कैपिलरी की, तो 4 होता आंसर। बट इसमें ब्लड कैपिलरी नहीं, रेड ब्लड सेल पूछा है। तो रेड ब्लड सेल में यहाँ पर रेड ब्लड की सेल की भी 2 लेयर आ जाएंगी, 2 मेम्ब्रेन आ जाएंगी। तो 2 + 2 + 2 दैट मीन्स 6 मेम्ब्रेन से उसको क्रॉस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर एट अ डाइनिंग टेबल। 2 फ्रेंड्स हैं, डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना खा रहे हैं। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग व्हाइल स्वेलिंग सम फूड। खाना निकलते टाइम पर एक अचानक से जो है उसको खांसी आने लग जाती है। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, ये जो खांसी है वो किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से हुई। यानी खांसी क्यों आ रही है उसको, इसका मतलब जो फूड है उसको ईसोफेगस में एंटर करना था, फूड पाइप में एंटर करना था, गलती से वो विंड पाइप में एंटर हो गया है। और ऐसा क्यों हो गया कि इसका काम था उसको विंड पाइप से रोकने का एपिग्लोटिस, ठीक है। तो यानी एपिग्लोटिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, ये है एपिग्लोटिस, ठीक है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जब फूड आता है यहाँ से, फूड पाइप से यहाँ से फूड आ रहा है ट्रेवल करता हुआ, तो इसको जाना है बैक साइड वाले पाइप में, ठीक है, ईसोफेगस में, लेकिन ये गलती से इधर एंटर हो गया। ये क्या करता है, उसी टाइम पर ये जो एपिग्लोटिस है ये ग्लोटिस को कवर कर देता है। ग्लोटिस एक स्लिट होती है, छेद होता है, जिसमें से विंड पाइप में एंटर होता है, एयर एंटर होती है। तो इस एपिग्लोटिस को जैसे ही खाना आता है उसी टाइम, इस ग्लोटिस को जैसे ही खाना आता है उसी टाइम पे एपिग्लोटिस कवर कर लेती है। तो इसने कवर नहीं कर पाई होगी, इसीलिए खाना इसमें एंटर हुआ, यानी किसका इम्प्रॉपर फंक्शन था, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स। सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दिया है। कौन सा स्ट्रक्चर फूड की एंट्री को रोकता है, लैरिंग्स के अंदर, ये लैरिंग्स होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर ये जो है ग्लोटिस होती है। तो ग्लोटिस के अंदर ये खाने को कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस आंसर होगा, ठीक है, ग्लोटिस नहीं होगा। ग्लोटिस तो ये छेद जो है, ओपनिंग जो है हमारी फूड जो एयर वाला वे है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये वाला टॉपिक कवर करना रह गया था। देखिए ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पार्ट में, यानी जहाँ से भी एयर होके गुजर रही है वो सारा जो रास्ता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। तो उसको भी अपर और लोअर ट्रैक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा होता है, देखिए ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, हम देखेंगे ना 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दोनों के बीच में जो क्या है, ग्लोटिस है। तो ये वोकल कॉर्ड्स के नीचे नीचे वाला पोर्शन पूरा का पूरा, ठीक है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। और यहाँ से ऊपर वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स भी आ जाती है,
वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। यानी जो लैरिंग्स है उसका कुछ पोर्शन जो है लोअर में भी आता है और कुछ पोर्शन जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इंक्लूड हो जाता है। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है? ट्रैकिया। भाई ट्रैकिया तो हमारा नीचे है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, ये नहीं है। लैरिंग्स, लैरिंग्स तो कॉमन है, दोनों में आ जाता है, इसने क्लियर नहीं किया। आगे चलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स ये वाला पोर्शन पूरा, हाँ भाई फेरिंग्स तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही है, करेक्ट है। ब्रोंका ये तो पूरा लंग्स के अंदर एकदम लोअर है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फेरिंग्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंपोनेंट नहीं है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंपोनेंट है, ये बताना है। तो सेम क्वेश्चन है। अब देखिए अपर का कंपोनेंट कौन सा है? ट्रैकिया, नहीं ये तो लोअर है। ब्रोंकाई, ये भी नहीं, ये भी अंदर है। एल्वुलाई भी लंग के अंदर है। फेरिंग्स, फेरिंग्स यस करेक्ट है, फेरिंग्स जो है अपर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लेबल गिवन इन द डायग्राम हुज फंक्शन इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वो वाला लेबल हमको आइडेंटिफाई करना है जिसका काम क्या है? फ्रिक्शन को रोकना है ऑन द लंग सरफेस। लंग की जो सरफेस है, वॉल है, उस पर फ्रिक्शन ना हो, उसको रोकना है। और अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? उसकी लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स है उसको डैमेज होगा। ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है? प्लूरल फ्लूइड की बात हो रही है, वही फ्रिक्शन से बचाता है। तो प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों प्लूरल जो मेम्ब्रेन है, आउटर पेराइटल इनर विसरल, इनके बीच में होगा, ठीक है। तो बीच वाला पोर्शन क्या है? ए, दोनों वो जो है मेम्ब्रेन उसके बीच वाला ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट हमने पढ़ा था, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। भाई डिफ्यूजन ऑफ गैसेज तो रेस्पिरेटरी वाला पोर्शन करेगा, तो कंडक्टिंग वाला नहीं करेगा, तो आंसर यही हो गया, यही पार्ट नहीं है। बाकी फॉरेन पार्टिकल से रोकता है, ये भी सही है, ह्यूमिडिफाई भी करता है और बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है, ये हमने ऑलरेडी कर चुका है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट 4 दे रखी हैं, देखो भाई कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। ये अभी हमने पढ़ा है, आउटर वाली जो होती है थोरेसिक वॉल से अटैच रहती है, आउटर पेराइटल जो लेयर होती है। इनर विसल जो होती है ये सही है, यानी इनर विसल जो है वो क्या है? लंग से अटैच रहती है, लंग की सरफेस से, ये भी सही है। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी कंडक्टिंग पोर्शन हो गया। कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी थोड़ी होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये तो लोअर वाला हो गया, ये नहीं होता, ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एट द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो रेस्पिरेटरी पोर्शन बताती हैं, एल्वुलाई और उसकी डक्ट कंडक्टिंग थोड़ी बनाता है, कंडक्टिंग तो पूरा नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक होता है। तो करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, यानी थर्ड वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स एनक्लोजेज लंग? सीधा साधा क्वेश्चन है, लंग को कौन कवर कर रहा है? ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है लंग्स को, तो प्लूरल मेम्ब्रेन करेक्ट आंसर। द लाइनिंग दैट सेपरेट्स एयर कंटेन इन द लंग्स फ्रॉम द वीनस ब्लड। लंग्स के अंदर जो एयर है, ये लंग्स के अंदर कहाँ होती है? एल्वुलाई के अंदर जो एयर है, यानी वो वीनस ब्लड से सेपरेट है, किसके थ्रू? यानी सीधा सीधा ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। स्क्वेमस एपिथेलियम एंड ट्यूनिका मीडिया, देखिए इसमें क्या होगी? इसकी होती है और इसकी मेम्ब्रेन दोनों की। तो ये सेल जो है, जो हमारी सेल नहीं सॉरी, ये जो एल्वुलाई है इसकी वॉल हमने पढ़ा था स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, तो ये है स्क्वेमस एपिथेलियम और इसकी थी एंडोथेलियम, कई बार बोला, ये याद रखना है, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ईस्ट्रेचियन ट्यूब। ईस्ट्रेचियन ट्यूब हमने पढ़ा था हमारी नाजोफेरिंक्स से होते हुए मिडल ईयर में जाता है, प्रेशर बैलेंस का काम करता है। अब ऑप्शन देखते हैं, कनेक्ट्स इंटरनल ईयर टू एक्सटर्नल ईयर। इंटरनल ईयर जो है उसको एक्सटर्नल ईयर से कनेक्ट कर रहा है, क्या ये है? नहीं, ईस्ट्रेचियन ट्यूब क्या है? वो तो मिडल ईयर को नाजोफेरिंक्स से कनेक्ट कर रहा है, गलत है ये। इट इक्वलाइजेज प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड आउटर एटमॉस्फेयर। हाँ, मिडल ईयर में हमने पढ़ा था अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये ओपन हो जाता है और एयर यहाँ से मूव करती है, नाजोफेरिंक्स से जाती है और हमारी जो नेजल कैविटी के थ्रू बाहर निकल जाती है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो है और हमारे मिडल ईयर का जो एयर का प्रेशर है उन दोनों को मेंटेन करके रहता है, बैलेंस करके रखता है, तो ये सही है।
कनेक्ट्स मिडल ईयर टू फेरिंग्स, हाँ मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करता है। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का ही पार्ट है, तो ये करेक्ट है। बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी इस पे टिक लगाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।